अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इंतहाई ख़ूबसूरत इलाके में हैं। ये बड़ी ख़ूबसूरत वादी भी है और यहाँ पर एक झील भी है। हम गाड़ी पे गए हैं और सारी मालूमात आपको देते हैं। टेक्सला से यहाँ तक का जो फ़ासला है वो काफ़ी ज़्यादा है और 2 घंटे की मसाफ़त है यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इलाका बहुत ख़ूबसूरत है। एक इस्लामाबाद की जानब से रास्ता जाता है और दूसरा जो है वो जाता है तरनावा की जानब से। तरनावा से आगे इंटर होते हैं छोई, छोई से आगे बागपुर टेरी, फिर इस्लामपुर और फिर कोआला, और कोआला से आगे जनाब आपका आ जाता है खारियाँ। रास्ता साफ़ सुथरा है और खारियाँ से फिर आगे ये इलाका आ जाता है नीला बूतो। ये खारियाँ से थोड़ा सा आगे है और ये जो है हमने यहाँ से नान और रोटियां भी लगवाई थी। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट लिया था अपने व्लॉग का बड़ी रेलवे फाटक टेक्सला से। हम सुजुकी पर बैठे और फिर अपने सफ़र पर चल निकले। 2 रास्ते हैं नाज़रीन वहाँ पर जाने के लिए। हमने इंतखाब किया था तरनावा की जानब से जाने के लिए। ये जो खूबसूरत सा रास्ता आप देख रहे हैं ये एकदम नहीं आता। हम तरनावा से आगे जब गए तो आगे छोई का इलाका आता है और छोई के बाद बागपुर टेरी का इलाका आता है। बागपुर टेरी से आगे इस्लामपुर आ जाता है और फिर इस्लामपुर से आगे कोआला, और कोआला के बाद ये वाला रास्ता जो है आप देख रहे हैं इंतहाई खूबसूरत किस्म का आता है। और यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ भी हैं। आगे आपने आखिर तक वीडियो देखनी है। कितनी बेहतरीन जगह है नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इन वादियों के शहर में आप भी खो जाएंगे। मौसम निस्बतन ठंडा था। 2 दिन मुसलसल इससे पहले बारिश होती रही, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद था। इस इलाके के बाद खारियाँ का इलाका आता है और खारियाँ का बाज़ार है जहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ली। और ये इलाका है जी जहाँ पर हमने जाना है। बड़ा खूबसूरत एरिया है ये। थोड़ा सा बाज़ार आपको दिखाते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं। और इधर हमारे कुछ साथी हैं, ये पकौड़े समोसे मार रहे हैं और रोटियां यहाँ से लेनी है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, दूर अभी ठंडा पड़ा है। और ये वो इलाका है जहाँ हमने पहुँचना था, नीलाम भूतो पार्ट 2। और यहाँ से आगे आपके झरने और झीलें और मछलियों वाला पानी भी आता है और बहुत खूबसूरत इलाके हैं। वो सारे इलाके आपको दिखाएंगे। बड़ी सरकार का यहाँ पर कुछ सेटअप है। मैं ज़्यादा मालूमात इसके बारे में नहीं रखता, तो आगे की सूरत हाल आपको बताता हूँ। बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं। और यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं, तो आपको ये भी मालूमात दे दें, बच्चे और फैमिलीज़ पूरी भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ वहाँ पर आई हुई थी और वो कुकिंग भी कर रही थी। हमने भी कुकिंग की है और बच्चों के नहाने के लिए जगह भी बड़ी सेफ है।
मछलियाँ। आखिरकार खाना पक गया। कैसा पका हुआ है जी? बहुत ही क्या बात है भाई आपकी, ये भाई। और किन्होंने पकाया है जी? अली भाई ने पकाया और बाकी सब लोगों ने खाया है। तो मैं छोड़ो, मैं ज़रा वीडियो बढ़ा के और बहुत ही खूबसूरत झरना बहता हुआ। ये सारा एरिया बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा पानी। क्या प्रोग्राम है जी? बस चाय का प्रोग्राम है जी। दूध पत्ती खरी क्वालिटी की जी, बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखें जी, बांधने ये घर का दूध है। इलायची भी इसमें डाली हुई है जी जी, घर का दूध है। घरे ना दूध ने जी जनाब माने ना नहीं अपनी मजी ना या गाय ना उसी या जिसने भी मजी ना दूध ना नहीं जनाब मजी ना दूध ठीक हो गया इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन चाय बनती है। वाह जी इंशाल्लाह दूर होने के पिलाइए है लाजमी। नहीं मैं तो नेड़े है ना, वो तो नहीं पी सकते, उन्होंने छोड़ो ना। पिलाइए ना, नहीं तो फेमस क्या कर सो